माफ हो रहे हैं पूंजीपतियों। तो इसलिए इस अवसर पर हमें इतना ही कहेंगे कि ऐसे हालात होना चाहिए था जो किसी को कंबल नहीं लाइन लगाना पड़ती, कंबल के लिए भी खुद ही सक्षम हो जाते, खुद ही संपन्न हो जाते। ऐसी सुविधा सरकार को करना चाहिए थी। लेकिन हम मिश्रा जी को, आलोक मिश्रा जी को, देवेश ने भी, उसने बहुत हजारों कंबल बांटे। मैंने तो कहा था कोई भी जो भी कंबल यहाँ लेने आए वो खाली न जाए। आज भी कह रहे आलोक मिश्रा जी से, जो भी कंबल की जिसे भी जरूरत हो, जिसकी सर्दी नहीं बच रही हो, तो अगर कोई कंबल मांगने आए तो जरूर उसे दे देना। इसके अलावा आज अगर नहीं फिर आता है तो उसे भी उपलब्ध जरूर करा देना। करा देंगे, सक्षम है। मैंने तो कहा था कि अगर सक्षम ना हो तो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था करा देंगे, सूची बना लेना। लेकिन सक्षम है, देवेश भी सक्षम है, आलोक मिश्रा भी सक्षम है। तो जो भी कंबल मांगने आए खाली हाथ न जाए। तो ये हम इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा है गरीबों के लिए, जिसको जरूरतें हैं उनके लिए। तो इसके लिए हम आलोक मिश्रा जी को, देवेश पचौरी जी को, मयंक भदौरिया जी को, अजिन गौर जी को, उनके सभी साथियों को, और प्रधान जी से भी कहेंगे जो भी इस मौजे में कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो। अभी एक एप्लीकेशन मिली है जमरात की, उसे देख लेना। अगर तुम न कर पाओ तो मुझे बता देना, उनकी समस्या को हम करा देंगे, उनकी समस्या को हम करा देंगे। जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, नाली है, हैंडपंप है, पानी की दिक्कत है, तो जरूर ठीक करा देना। इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग पीछे एक छोटा सा गेट है जहां से आप अपना अपना टोकन, भीड़ भाड़ में बब्बर नहीं करेंगे, आराम से। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो वंचित लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था। महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था। वो न दे करके फिजूल में काम, और किसके लिए भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है? केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों में। देश के केवल लगभग 5 बड़े पूंजीपतियों के लिए सब छूट, बिजली की छूट, कर्जे की छूट, और विदेशों से कर्जा लेती सरकार दी जा रही है। चौदह से पहले इस देश पर कर्जा कितना था पता? जब मनमोहन सिंह थे, 14 से पहले तो वो ही थे, तब देश का कर्जा केवल था 56 लाख करोड़ रुपया लगभग, और आज 256 लगभग करोड़ रुपया देश पर कर्जा हो गया। कितना कर्जा बढ़ा है देख लेना। कि अगर इसी तरीके से देश की स्थिति चलती रही तो जो लंका में हुआ, सुना होगा लंका में क्या हुआ।
इतनी गरीबी देश में आ गई, बगावत हो गई। बगावत पर वो देश की जनता बगावत पे आ गई थी। पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो ये हालात देख लेना। इस तरीके से अगर देश चलता रहा, पूंजीपतियों के हवाले अगर सरकारें करती चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फिजूल में खर्च, जो खर्च करना चाहिए था गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी के साथ साथ महंगाई रोकना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नौकरी देना चाहिए था, वो न देकर इस तरीके के काम कर रही है। देश पर लोन ले करके फिजूल खर्ची जो हो रही है, कर्जे किसके माफ हो रहे होना चाहिए था गरीबों को। हम पूछना चाहते, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके परिवार में किसी को भी नौकरी देने का काम किया है? अगर किया है तो हाथ उठाओ, बताओ किसी को नौकरी देने का काम है? सरकार में मिली नौकरी? नहीं मिली। बताओ किसी को नौकरी? वादा तो बहुत सरकार में किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए होते तो आज 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, तो बहुत समस्या हल हो जाती। और कितनी महंगाई, और बिजली पर तो बहुत ही महंगी है महंगी बिजली। जरूरत तो बिजली की सबको है। वादा तो सरकार ने कहा था कि हम सस्ती भी बिजली देंगे और हम फ्री भी बिजली देंगे, गरीबों को फ्री भी देंगे। इस सरकार ने किसी को फ्री बिजली दी? छापा और पड़ रहा है, जुर्माना और लग रहा है, और बहुत सी महंगाई की कितनी परेशानियां। और किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ तो बिना रिश्वत के काम नहीं। तो ये हो रहा है सरकार में वादे तो रोज, और सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं, हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, यही तो ज्यादा मानते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते, नहीं लेते होंगे। और सबसे पहले तो हम आलोक मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने पिता राम बहादुर मिश्रा जी के 89वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर जिनको कंबल की जरूरत है, सर्दी पड़ रही है और जरूरत भी है, वैसे तो एक कंबल से तो सर्दी बचती नहीं है, चलिए कंबल देने का काम किया है और मिश्रा जी को याद किया है। मिश्रा जी नेताजी के सहयोगी थे। नेताजी ने शुरू में दसमनगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद जिले की पार्टी में महासचिव भी बनाया था।
और राम माधव मिश्रा जी बड़ी लगन के साथ नेताजी की मदद करते थे, मेहनत करते थे। उसमें गाड़ियां तो थी नहीं, मोटरसाइकिल पर मैंने उन्हें काम करते देखा है। और उनको इतना काम, रात दिन जो भी काम सौंपा जाता था वो उस काम को पूरा करके ही मानते थे। तो आज मिश्रा जी के 90वीं जयंती के अवसर पर आलोक मिश्रा जी जो कंबल वितरण कर रहे हैं, वैसे हम तो ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि इतने संपन्न सब लोग हो जाए कि कंबल किसी से मांगना न पड़े, स्वयं उनके पास इतने साधन हो जाए। ये सरकार की नीति होना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के तो बातें तो बहुत करती है, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वादे भी बहुत किए गए थे। 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम जनता के हित में दिखाई नहीं दे रहा। कितनी महंगाई, कितना बेईमानी, भ्रष्टाचार, और जो हमारे पढ़े लिखे हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको नौकरी देने का भी वादा